जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ पर देखिए रेलवे की तरफ से रिज़ल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी ऑफ़िशियल यहाँ पर नोटिस आई है। पहले तो आप डेट देख लीजिए, फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो नोटिस है वो ओरिजिनल नहीं है। 6/12/2022 का ये ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिस है। अब देखिए पूरा जो नोटिस है इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये पूरा अमेंडमेंट और यहाँ पर देखिए कोरिगेंडम और अमेंडमेंट। कोरिगेंडम मैंने बताया था कि जैसे कि आप क्या होता है कि जैसे पहले कोई यहाँ पर अगर नोटिस होता है, जो नोटिस निकालता है कोई भी डिपार्टमेंट, उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी होती है तो यहाँ पर उसको कोरिगेंडम कहा जाता है, और अगर कोई नई चीज़ ऐड करनी होती है तो उसे यहाँ पर अमेंडमेंट कहा जाता है, जैसे कि हमारे संविधान में भी होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो चीज़ समझिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब जो है 40 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ देखिए, पहले देखिए सीधी-सी बात है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा-सीधा आपको मैं बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि जनरल कैटेगरी का यहाँ पर 40% अगर 40% यानी कि 40% मार्क्स अगर आता था, रॉ मार्क्स, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर किसी जनरल कैंडिडेट का रॉ मार्क्स 40 यहाँ पर आता था, तो यहाँ पर उसकी जो है परसेंटाइल निकाली जाएगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होता था। लेकिन अब यहाँ पर रेलवे ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है, इस चीज़ को हटा दिया है और कहा गया है कि जिनका रॉ मार्क्स यहाँ पर 35 होगा, जिनका रॉ मार्क्स यहाँ 30 होगा, 25 होगा, उनका भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और आपका रॉ मार्क्स यहाँ पर 40 से कम भी आ रहा है, तो भी यहाँ पर आप उम्मीद मत छोड़िएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वही बात मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कहूँगा कि 40 से अगर आपके कम भी आ रहे हैं, रॉ मार्क्स आपका 30 भी आ रहा है, तो भी आप घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए जो एवरेज रॉ स्कोर ज़्यादातर कैंडिडेट का आ रहा है वो कम ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ओबीसी के लिए 30% का क्राइटेरिया रखा गया था और एससी एसटी के लिए भी 30%, यानी कि 30 नंबर यहाँ पर कम से कम रखे गए थे एससी एसटी और ओबीसी के लिए भी। तो अगर एससी एसटी ओबीसी से अगर आप हैं और अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, तो भी आप अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा। हो सकता है आपका यहाँ नॉर्मलाइजेशन 15 से 20 नंबर का हो जाए। मान लीजिए आपके यहाँ पर 29 नंबर आ रहे हैं और अगर मान लीजिए आपका 20 मार्क्स का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो 29 + 20, तो यहाँ पर आपके मार्क्स हो गए 9 और ये 49, यानी कि आप लगभग यहाँ कट ऑफ के आसपास आ जाएंगे। फिर यहाँ देखिए ये बेस शिफ्ट जो है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें रेलवे क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको हिंदी में पूरा चीज़ें बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए इसके अंदर जो रेलवे बताना चाह रहा है वो बेस शिफ्ट के बारे में यही चीज़ बताना चाह रहा है, जो आपको पहले भी यहाँ पर नोटिस अमेंडमेंट देके बता दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर देखिए परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें आपको परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालना है, ऊपर आपको लिखना है यहाँ पर आपकी शिफ्ट में आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स वाले टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं, उनका यहाँ पर नंबर लिख देना है, यानी कि कुल कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स पाने वाले, और नीचे यहाँ पर आपकी शिफ्ट के अंदर कितने टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, कितने टोटल कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, और उसको मल्टीपल कर देना है 100 से। इस तरह से जो परसेंटाइल स्कोर आएगा वही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। और रेलवे ने क्लियरली देखिए, जो इतने लोग यहाँ पर कह रहे हैं ना कि परसेंटाइल स्कोर अलग है और नॉर्मलाइज स्कोर अलग है, तो उनको भी मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ क्लियरली, जो कि रेलवे ने खुद यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ द रॉ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट एंड शैल बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको अगर हिंदी करना नहीं आता हो आपका, तो गूगल ट्रांसलेशन में जाइएगा और इस लाइन को टाइप कर दीजिएगा, आपको हिंदी पता लग जाएगी। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि परसेंटाइल स्कोर जो है आपका, वही आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा एग्ज़ाम के लिए, ये यहाँ पर रेलवे कह रहा है। तो ये पूरा का पूरा नोटिस था रेलवे के जितने भी हमारे ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर राहत की खबर है ये। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और यहाँ पर कोई भी शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।